अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह के रहम करम से वीडियो को कर रहे हैं स्टार्ट। जैसा कि आप मुझे नहीं जानते कि मेरा नाम है नज़ाकत अली और मैं रिएक्शंस वीडियोस बनाता हूँ जस्ट आपके लिए। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज हसीब टीवी की एक अमेजिंग वीडियो हमने रिएक्ट करी है, जो कि आप थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे वो किस चीज़ के बारे में और उस बारे में हम क्या बताने वाले हैं। तो डायरेक्ट देखते हैं वीडियो, डायरेक्ट फील करते हैं वीडियो को कि मतलब क्या कहना चाहता है वीडियो वाला और क्या इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाना चाहता है। तो ऐसी ही वीडियो हमने सिर्फ आपके लिए रिएक्ट करी है और कंटेंट अच्छा लगने की सूरत में चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपनी कमेंट लाजमी करते हुए जाइएगा, क्योंकि आपका कमेंट एक ऐसी वाहिद चीज़ है जो हमें अप्रिशिएट करती है लाइक से भी ज़्यादा। अगर आप वीडियो को लाइक करोगे फिर भी अच्छा लगता है, लेकिन आप कमेंट करोगे ना तो एक खुशी का इजहार जैसे कि कोई कर गया और तो अच्छा फील होता है। तो अपना कमेंट लाजमी लगाइएगा और हमें मतलब अच्छा फील होता है। तो चलो डायरेक्ट वीडियो को कर रहे हैं स्टार्ट और रिएक्ट करना। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब वालेकुम अस्सलाम। शफ़क़त और आप देख रहे हैं हसी टीवी। अच्छा। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल करने वाला हूँ, ज़रा सोच समझ कर मुझे इसका जवाब दीजिएगा। फ़र्ज़ करें कि आप अच्छा किसी क्या? साहिल समंदर पर यानी बीच पर मौजूद हैं और यहाँ पर आपको रेत पर एक मैसेज लिखा नज़र आता है कि इस एरिया से आगे ख़तरा है, बराए मेहरबानी आगे मत जाना। तो सवाल ये है कि अच्छा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये मैसेज पानी की लहरों ने खुद ब खुद रेत पर लिख दिया है, तो क्या आप यकीन कर लेंगे? बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक बिकॉज दिस मैसेज इज नहीं बल्कि इम्पॉसिबल। इन्फॉर्मेशन है। और इन्फॉर्मेशन हमेशा इंटेलिजेंस से आती है, इसके पीछे एक मुकम्मल सोच होती है, ये खुद ब खुद नहीं आ अच्छा। सकती। तो अब अगर मैं सही। आपसे ये कहूँ कि इंसानी जिस्म के हर एक सेल के अंदर मौजूद डीएनए के अंदर मौजूद इन्फॉर्मेशन, जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम के कोड की सूरत होती है और हमारी पैदाइश से सही। लेकर हमारी मौत तक हमारे जिस्म को हर एक लम्हा गाइड करती है कि इंसान के बच्चे को इंसान का बच्चा बनना है, ना कि किसी जानवर का। इसकी आंखें, इसके बाल, सही इसका कद, सही इसका सही। रंग, इसके बाल कटने के बाद दोबारा किस रंग के निकलेंगे, इसकी पर्सनैलिटी अच्छा। ओवरऑल कैसी होगी, क्या ये सब कुछ खुद ब खुद इत्तफाक से कुदरती तौर पर इंसानी जिस्म के अंदर आ सकता है, जैसा कि आज के एथियस्ट साइंटिस्ट का मानना है? क्या आपका दिल और कॉमन सेंस इस बात पर यकीन करती है? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सही बिल्कुल। कंप्यूटर प्रोग्राम 0 और 1 डिजिट का मजमुआ होते हैं, जो कि इसके हार्डवेयर को बताते हैं कि क्या काम करना है। बिल्कुल इसी तरह से अच्छा। इंसानी जिस्म के हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर इसी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह बहुत लंबा और मुश्किल तरीन कोड प्रोग्रामिंग की सूरत में मौजूद होता है, जो कि खुद से लिखा हुआ सही। हम अपने माँ बाप से डीएनए कोड की सूरत के अंदर हासिल करते हैं। ये अच्छा। 3 बिलियन अल्फाज जितना लंबा कोड होता है, और ये इतना लंबा कोड है कि अगर किसी शख्स के पास तमाम डीएनए की इन्फॉर्मेशन मौजूद भी हो और वो इसे रोजाना 8 घंटे मुसलसल लिखने के लिए बैठ जाए, तो इसे लिखते लिखते उसे तकरीबन 60 साल का टाइम लगेगा। और अगर इस कोड को 60 किताबों साल के अंदर यार। लिखना शुरू कर दें तो ये तकरीबन 70 मीटर ऊंची किताबें बनेंगी। अगर एक बिल्डिंग को इंसानी जिस्म 70 समझ लें तो मीटर इसके हर एक हिस्से के अंदर इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी, मगर एटम के साइज के बराबर में। लेकिन अगर आपके पास डीएनए की अच्छा। इन्फॉर्मेशन मौजूद ही ना हो तो इस कोड को लिखना तो दूर की बात, इसका तस्वुर करना भी नामुमकिन है, क्योंकि ये इंसानी सोच और इसके तस्वुर से बिल्कुल परे की बिल्कुल। चीज़ है। जो ये साबित करता है कि इसके पीछे यकीनन एक इंटेलिजेंट ब्रेन मौजूद है, क्योंकि जब इंसानों की सोच की हद ख़त्म होती है तो तभी अल्लाह की निशानियाँ शुरू होती हैं। हमारा इंसानी सही। डीएनए गलती करने पर खुद को रिपेयर भी कर सकता है, और अगर एक सेल ख़त्म भी हो जाए तो इसकी कॉपी दूसरे सेल के अंदर तैयार हो जाती है, यानी ये इन्फॉर्मेशन कभी ख़त्म ही नहीं होती। अच्छा। जहाँ कंप्यूटर सही प्रोग्रामिंग सही। 0-1 कोडिंग के अंदर होती है, तो डीएनए कोडिंग होती है दरअसल 4 कोड्स के अंदर, जो कि हैं ATGC। ये बेसिकली 4 केमिकल होते हैं जिनके मुख्तलिफ ACGT। कम्बिनेशन ये डिसाइड करते हैं कि इन्फॉर्मेशन की सूरत में हर एक कमांड को लाइक जिस्म को कैसे देना है। और यही कमांड से डिसाइड सही। करती हैं कि जिस्म के मुश्किल तरीन कामों को कैसे परफॉर्म करना है। हर एक केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करना और बिल्कुल। इस इन्फॉर्मेशन को अगली नस्ल के अंदर ट्रांसफ़र करना इसका काम है। फ़र्ज़ करें अगर किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की कोडिंग 1100 001 001 0101 0101 101 की कोडिंग में है, तो बिल्कुल इसी तरह से डीएनए की कोडिंग दरअसल कुछ इस तरह से हो सकती है कि AG TG GC TG AC एंड सो ऑन। ये डीएनए की इंसानी जिस्म के लिए कमांड होती है कि जिस्म के किस हिस्से को कहाँ पर जाकर इफेक्ट करना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कंप्यूटर के अंदर एक माउस के ज़रिए या फिर कीबोर्ड के ज़रिए हम इसको कमांड देते हैं एक वीडियो को प्ले करने के लिए। इसलिए आज डीएनए पर रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट खसूसन रिचर्ड डॉकिंस का यह मानना है कि एक इंटेलिजेंट ब्रेन इसके पीछे मौजूद है। यह खुदा की मौजूदगी की इस कायनात के बाद सबसे बड़ी दलील है कि इस कॉम्प्लेक्स कोडिंग का कोई सही। प्रोग्रामर मौजूद है जिसने ये सब कुछ लिखा और हमें अपनी पहचान करवाने की कोशिश की है।
और वो इंटेलिजेंट ब्रेन या प्रोग्रामर दरअसल कौन है, इसका जवाब अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर कुछ इस तरह से इंसान की पैदाइश का अमल बयान करते हुए देता है कि अल्लाह ने किस चीज़ से तुम्हें बनाया, नुतफ़े से बनाया, फिर इसका अंदाज़ा मुकर्रर किया, फिर इसके लिए रास्ता आसान कर दिया। इस आयत मुबारका के अंदर अंदाज़ा मुकर्रर करने के लिए कद्दरा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसका इंग्लिश के अंदर मतलब बनता है कि तरतीब देना, किसी चीज़ को बनाने की प्रोग्रामिंग करना या किसी चीज़ की तैयारी का मंसूबा बनाना। क्या यही डीएनए का असल काम नहीं है? तो ये इन्फॉर्मेशन आज से 1400 साल पहले कौन जान सकता है? सिर्फ अल्लाह की ज़ात। इसीलिए अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि हम अनकरीब तुम्हें तुम्हारी खुद की जान के अंदर ऐसी निशानियां दिखाएंगे कि तुम बेख्तियार कह उठोगे कि बेशक अल्लाह हक है। क्या आज के जदीद दौर के अंदर इतना बड़ा सबूत भी अभी भी गैर मुस्लिमों को अल्लाह के वजूद पर यकीन दिलवाने के लिए काफ़ी नहीं है? अगर वो फिर भी इसको ना माने तो इसको क्या कहना चाहिए? उनका तकब्बुर या जहालत? अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो ये थी आज की हमारी वीडियो अबाउट इंटेलिजेंस और जो इंसान के अंदर डीएनए होते हैं उनके बारे में थी। मुझे इतना समझ नहीं आया क्योंकि डीपली, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मुझे इतना डीपली समझ नहीं आया। लेकिन अगर आपको कुछ समझ आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हाँ, इतना मुझे पता बिल्कुल समझ आ गया कि इंसान के बस में, इंसान के दिमाग में इतनी पावर नहीं है कि वो अल्लाह का इल्म समझ सके। इंसान को उतना ही इल्म दिया गया है जितना इंसान समझ सके। ज़्यादा इल्म इंसान के लिए भी बेहतर नहीं है। तो जितना इल्म अल्लाह ने बताया वो अब ज़ाहिर भी हो रहा है। बाकायदे कुरान में लिखा है कि हम आपको ऐसी ऐसी निशानियाँ ज़ाहिर करेंगे कि आपका दिमाग काम करना छोड़ जाएगा। ऐसी बातें, ठीक है। तो बगैर किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के हम वीडियो को कर रहे हैं एंड, जो कि हमारा तकिया कलाम बन चुका है। कमेंट और लाइक भी लाजमी करेगा, सब्सक्राइब भी लाजमी करेगा। मिलते हैं एक और ऐसी अमेजिंग सी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, सबका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।